हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम IPv6 के हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने IPv4 हेडर को डिटेल में पढ़ा था, उसके सारे फील्ड्स को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों ने भी न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व किए होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है IPv6 हेडर। बट मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो हमारे IPv4 हेडर से बनते हैं। IPv6 हेडर के बारे में भी कभी कभी थोड़ा पूछ लिया जाता है, चाहे लाइक इसके डिफरेंस क्या है IPv4 से, फील्ड में क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो ये आज हम इसमें देखेंगे, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और प्लस काफ़ी जितना क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आइडिया भी लग जाएगा IPv6 से। तो देखो IPv6 में हमारा बेस हेडर होता है और एक पेलोड होता है। इसके अंदर जो बेस हेडर होता है वो आपका 40 बाइट्स का होता है एंड दिस इज फिक्स्ड। ओके, जबकि हमारा IPv4 में क्या था, IPv4 के अंदर आपका जो हेडर होता था उसका साइज 20 to 60 बाइट्स हमारा वेरी करता था, ठीक है। बट इसके अंदर हमारा जो बेस हेडर है वो 40 बाइट्स का है। हालांकि इसका जो पेलोड है वो कितना है, 65,535 बाइट्स एंड दिस पेलोड फर्दर कैन बी डिवाइड बाय द एक्सटेंशन हेडर एंड डेटा पैकेट्स फ्रॉम द अपर लेयर। ये एक्सटेंशन हेडर हमने यहाँ क्यों लगाया है, दिस एक्सटेंशन हेडर, क्योंकि ये तो देखो हमारा फिक्स्ड हो गया। हमें अगर कुछ एडिशनल इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेलोड के डिवाइड कर देंगे एक्सटेंशन हेडर और डेटा पैकेट्स फ्रॉम दी अपर लेयर से। Now this extension header is responsible for providing the additional functionalities. तो कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम देखते हैं। So हम क्या कह सकते हैं, your IPv6 header is the fixed sized part of the IPv6 packet that contains the essential information for routing and delivering the packets across the network. So अगर हम पहले इसके ओवरव्यू की बात करें, जो हमारे बेस हेडर है, सबसे पहले हम बेस हेडर की बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सटेंशन हेडर को भी देखेंगे। तो अगर बेस हेडर का फॉर्मेट देखिए तो दिस इज द सब फील्ड्स ऑफ योर बेस हेडर। तो इसमें सबसे पहले कौन सा फील्ड हो जाएगा, वर्जन। वर्जन जो हमारा IPv4 में भी जैसे वर्जन बताता था, तो इसके अंदर भी ये वर्जन बता देगा, जो कि बेसिकली क्या होता है 0110 IPv6 के लिए। सो इट 4 बिट्स इंडिकेटिंग द IP वर्जन, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है ट्रैफिक क्लास, ये कुछ कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की, एंड दिस इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। इट इज बेसिकली सिमिलर टू द टाइप ऑफ सर्विस फील्ड इन योर IPv4। IPv4 में जो सर्विस टाइप वाला फील्ड था और उस IPv6 में ट्रैफिक क्लास वाला जो फील्ड है, दे आर सिमिलर। नेक्स्ट जो होती है हमारी फ्लो लेबल होती है। फ्लो लेबल के अंदर हमारे होते हैं 20 बिट्स। ये किस लिए यूज होते हैं, टू आइडेंटिफाई द पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो, इनेबलिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैंडलिंग बाय द राउटर। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं पैकेट्स को जो कि बिलोंग करते हैं सेम फ्लो को, सो दे विल इनेबलिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैंडलिंग बाय द राउटर्स। नेक्स्ट आपका होता है पेलोड लेंथ। पेलोड लेंथ क्या बताएगी, इंडिकेट करेगी पेलोड का साइज कितना है, और इस पेलोड के साइज में आपका क्या इंक्लूड होता है, एक्सटेंशन हेडर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर किस लिए यूज होता है, यहाँ पे कितनी बिट्स यूज होंगी, 8 बिट्स। That will indicate the type of the next header following the IPv6 header. So it basically specifies the protocol like your TCP, UDP, ICMP, v6 used in the payload. कि आपने बेस हेडर के बाद कौन सा नेक्स्ट हेडर यूज किया है वो इंडिकेट करता है दिस नेक्स्ट हेडर, ठीक है। ये कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का। इसके बाद आपका यूज होता है होप लिमिट। होप लिमिट क्या होता है, ये भी 8 बिट्स का होता है। ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स जो हैं पैकेट यूज कर सकता है ट्रैवर्सिंग के लिए। मींस जैसे अगर हमने 8 इसकी सेलेक्ट कर दी, ठीक है, लिमिट, यानी कि किसी भी पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए हम सिर्फ 8 होप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 से 9वां होप हो गया तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। होप सबको पता ही क्या होता है, ये मैंने बताया था, जैसे ये राउटर ऐसे कनेक्ट है तो कितने होप्स हो गए, 1 और 2, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैंने 2 लिमिट कर रखी है, तो अगर 2 में डेटा सेंड हो जाता है तो ठीक है, अगर होप 2 से 3 हो जाते हैं तो हम पैकेट को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो होप लिमिट आपको ये बताता है कितने बिट्स का होता है, ये 8 बिट्स का। इसके बाद आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जो 128 बिट्स का होता है, ठीक है। जबकि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है आपका IPv4 में, वो कितने बिट्स का होता है। इसके अंदर आप देखो 128 बिट का डेटा आप सेंड कर सकते हो, जबकि IPv6 में आप कितना सेंड कर सकते थे, ओनली 32 बिट्स। ओके, तो देखो ये IPv6 में आप ज्यादा डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है।
सो IPv6 हेडर डज नॉट इंक्लूड द ऑप्शन, वहां पे एक ऑप्शन वाला पोर्शन था ना, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, बट इट अलाउज फॉर द एक्सटेंशन हेडर। देखो इसके अंदर ऑप्शन वाला हेडर आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन वाला फील्ड इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप क्या अलाउ कर रहे हो, एक एक्सटेंशन हेडर अलाउ कर रहे हो। ये एक्सटेंशन हेडर जो होता है आपके IPv6 के हेडर में अटैच्ड होता है, इंसर्ट होता है, एंड द अपर लेयर प्रोटोकॉल हेडर इफ एडिशनल फंक्शनैलिटी इज नीडेड। सो दिस एक्सटेंशन हेडर provides the features like your fragmentation, your security or routing etc। तो यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है कि एक्सटेंशन हेडर जो है वो क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो उसके जो मेन फीचर्स हैं वो है राउटिंग हेडर, हॉप बाय हॉप, फ्रेगमेंट हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर, डेस्टिनेशन ऑप्शंस एंड एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो राउटिंग हेडर है वो उसका नंबर क्या होता है 43। तो जो ये नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स वाला है, अगर इसके अंदर 43 ये डेसिमल में है, अगर इसको आप बाइनरी में लिखोगे तो इसका मतलब एक्सटेंशन हेडर बताएगा कि राउटिंग हेडर की यहाँ पे फीचर यूज हो रहा है। राउटिंग हेडर क्या 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 मतलब है यहाँ पे, इट स्पेसिफाइज अ रूट फॉर द पैकेट टू टेक, आइदर एक्सप्लिसिटली listing the nodes to visit or providing a hint for the route. So it can be used for the source routing or a multicast packet delivery. Basically route specify करेगा जो भी पैकेट्स को लेना है, ठीक है। दूसरा आपका होता है होप है, होप ऑप्शन हेडर। इसके अंदर आप क्या करते हो, ये इसमें 0 से रिप्रेजेंट होता है। इट कैरीज एन ऑप्शनल इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय एवरी नोड अलोंग द पाथ टू द पैकेट डेस्टिनेशन एंड इट इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्पेशल हैंडलिंग ऑफ पैकेट्स बाय द राउटर्स। नेक्स्ट आपका यूज होता है फ्रैगमेंट हेडर। फ्रैगमेंट हेडर किस लिए यूज होता है, फॉर पैकेट फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली व्हेन अ पैकेट इज टू लार्ज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। हमें पता है कि हम अगर पैकेट बहुत बड़ा साइज का है, ठीक है, और आपका जो लिमिट है MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो कम है, तो उस केस में आपको पैकेट को फ्रैगमेंट करना होगा। तो फ्रैगमेंट हेडर क्या बताता है कि पैकेट का फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ है और उसकी रीअसेंबली बताएगा पैकेट की, जब उसको आप नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर। देखो डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कुछ डेस्टिनेशन से रिलेटेड वैल्यूज इंसर्ट होती है जो कि सिर्फ जो डेस्टिनेशन है वो ही एक्सेस कर पाए। उससे क्या होता है कि आप रिलायबिलिटी मेंटेन कर पाते हो। तो डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर क्या होता है, इट कैरीज द ऑप्शनल इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड ओनली बाय द पैकेट्स डेस्टिनेशन नोड। जिससे क्या होगा कि डेटा रिलायबल हो जाएगा कि हाँ उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही पहुंचे। तो वो डेस्टिनेशन ऑप्शंस के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी इंसर्ट करके रखते हैं जो कि सिर्फ डेस्टिनेशन हेडर या डेस्टिनेशन नोड जो है वो ही एक्सेस कर पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हेडर जो होता है, अच्छा मैंने पहले डेस्टिनेशन बता दिया, कोई नहीं। अब ऑथेंटिकेशन हेडर का मतलब ये है कि आप ऑथेंटिकेट कर पाओ कि डेटा जो है वो ऑथेंटिकेट आ रहा है, यानी कि इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन हो पा रही है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, 51 डेसिमल में यूज करते हो। तो अगर इस 51 को आप यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो नेक्स्ट हेडर बताएगा कि दिस इज योर ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंटायर IPv6 excluding the selecting fields of the IPv6 header। और लास्ट जो आपका होता है वो होता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। दिस इज, इसका डेसिमल क्या होता है 50, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, देखो एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो इट विल प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड द ऑथेंटिकेशन ऑफ द पेलोड। तो दिस एक्सटेंशन हेडर विल प्रोवाइड अस so many features and it allows for the flexibility and extensibility in the IPv6 protocol. So it enabling the additional of new features and functionalities without modifying the base IPv6 header. Means without changing this base header, we can provide the additional functionality in your IPv6 protocol. Okay. Now अब कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं IPv4 और IPv6 में, जो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि IPv4 और IPv6 में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो IPv4 में आपका मैक्सिमम पैकेट साइज कितना होता है, IPv4 में 65535 बाइट्स पैकेट साइज, जबकि IPv6 में पेलोड का साइज ही आपका 65535 होता है, ठीक है। IPv4 का हेडर डायनेमिक है, 20 से 60 बाइट में वेरी करता है, जबकि IPv6 का हेडर क्या है आपका फिक्स्ड रहता है, विच इज योर 40 बाइट्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, इन IPv4 राउटर
फॉरवर्ड द पैकेट्स बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स लाइक डिले, बैंडविड्थ, हॉप एटसेट्रा। IPv4 में राउटर जो है वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स लाइक योर डिले, बैंडविड्थ एंड होप। जबकि आपके IPv6 में क्या होता है, बाय ऑब्जर्विंग द प्रायोरिटी इन द पैकेट दैट इज द ट्रैफिक क्लास। जो हमने ट्रैफिक क्लास यहाँ पढ़ी थी, इस ट्रैफिक क्लास से आप प्रायोरिटी भी बता पाते हो पैकेट्स की। तो बाय ऑब्जर्विंग दिस प्रायोरिटीज पैकेट विल बी फॉरवर्डेड बाय द राउटर। So by providing the resource with the help of resource reservation protocol. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टोटल लेंथ जो है IPv4 में, इन IPv4 डिसाइड्स द पैकेट साइज। जो हमारी टोटल लेंथ होती है वो कैसे डिसाइड होती है, बाय पैकेट साइज। ठीक है, टोटल लेंथ जो है हमारी, उससे हमारी पैकेट का साइज डिसाइड होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पेलोड लेंथ जो होती है इन IPv4 डिसाइड्स द साइज ऑफ योर पेलोड। नेक्स्ट हम यहाँ पे IPv4 में एक फील्ड यूज करते हैं TTL, टाइम टू लीव, टू प्रिवेंट द लूप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होता है, होप लिमिट इज गोइंग टू इंडिकेट वेदर द पैकेट कैन बी इन द लूप और नॉट। दैट इज इफ होप लिमिट वैल्यू बिकम 0 द पैकेट विल बी डिस्कार्डेड, मीन्स दिस वन। वहां पे तो TTL फील्ड यूज होता है लूप डिटेक्ट करने के लिए, और प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे होप फील्ड यूज होता है। अगर होप की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब आपका पैकेट किस में चला गया है, लूप में, और पैकेट को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड। यहाँ पे IPv6 का जो 6th पॉइंट है उसमें क्या है, देयर इज अ नो फ्रेगमेंटेशन हेडर इन IPv6 बिकॉज नो राउटर विल फ्रेगमेंट द पैकेट। द फ्रेगमेंटेशन विल बी डन ओनली एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इफ इट रिक्वायर्स। क्या कह रहा है, IPv4 में आपको ध्यान है राउटर टू राउटर भी फ्रेगमेंटेशन हो रहे थे, लेकिन जो IPv6 है उसमें सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन पर ही आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इसलिए और कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा IPv6 के हेडर का, क्योंकि कोई भी राउटर इसके अंदर फ्रेगमेंट्स नहीं करता है पैकेट को, सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो ही पैकेट्स को फ्रेगमेंट करेंगे अगर रिक्वायर होगा तो। आपका जो IPv4 है वो एक कनेक्शन लेस सर्विस है। हालांकि IPv6 भी कनेक्शन लेस सर्विस है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर की फैसिलिटी से आप इसको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बना सकते हो, जहाँ पे कि आप क्या है, TCP जैसा प्रोटोकॉल जो है, जो इससे अपर लेयर से आपका पैकेट आ रहा है, वहाँ पे उसका प्रोटोकॉल आप अटैच करके इसे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो होता है, योर IPv6 इज फास्टर देन IPv4 बिकॉज नो फ्रेगमेंटेशन इज डन बिटवीन बाय द राउटर। यहाँ पे आपकी इन बिटवीन राउटर्स भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होता है, जबकि IPv6 में सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन पे फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से IPv6 फास्टर होता है आपका IPv4 से। एंड योर पैकेट विल बी फॉरवर्डेड बाय कंपेयरिंग विद द प्रायोरिटीज। और प्रायोरिटी के बेसिस पे आप क्या करते हो, आपके पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हो। उससे क्या होता है, जो स्पेशल पैकेट है, इंपॉर्टेंट पैकेट्स होते हैं, दे विल टेक द प्रेसिडेंस with in compared to your lower priority packets। तो ये 8 मेजर डिफरेंस है IPv4 में। इसी से ही रिलेटेड आपका डिफरेंस में से क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई ऐसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको डिफरेंस पता होगा तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने IPv6 के हेडर के बारे में डिटेल डिस्कस किया, प्लस क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में डिटेलली बता दिया IPv4 और IPv6 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो थैंक यू।